Hello students, welcome to this video of chapter 6 टाइम। इस चैप्टर में हम टाइम और कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है टाइम कौन दिखाता है। टाइम क्लॉक या वॉच दिखाती है। चलिए यहाँ पर ये वर्कबुक जो है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देखते हैं। चलिए पॉइंट 1 क्या है? A day is divided into 4 parts: morning, afternoon, evening and night। हाँ, आपको मालूम है जब सनराइज होता है तो मॉर्निंग हो जाती है। फिर दोपहर में 12 o'clock के बाद क्या कहते हैं हम? आफ्टरनून। फिर शाम को इवनिंग कहते हैं, आफ्टर 4 o'clock। और जब सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? नाइट। So day is divided in 4 parts. The clock tells the time. It has numbers 1 to 12 marked on it. भाई अगर टाइम जानना है तो हमें क्लॉक चाहिए। क्लॉक के अंदर 1 to 12 नंबर मार्क किए होते हैं। There are 2 hands in a clock. क्लॉक के अंदर कितने हैंड्स होते हैं? 2 hands. One long and one short. Long hand is the minute hand and the short hand is the hour hand. अभी मैं आपको क्लॉक दिखाता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको। There are 7 days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। आपको मालूम ही है संडे को हॉलीडे होती है, मंडे फर्स्ट डे। ओके, there are 12 months in a year: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये सब चीजें आप पहले लर्न कर चुके हो। आज इसी में कुछ आगे सीखेंगे। चलिए मैं अभी दिखाता हूं आपको क्लॉक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्लॉक। अभी जो हमने यहाँ पर रीड किया ना कि क्लॉक के अंदर 12 नंबर मार्क किए होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नंबर मार्क किए हैं। देखो ये ऐसे राइट साइड से घूमता है। ये जो हैंड्स है ना वो ऐसे चलता है। देखो हमने तो अभी पढ़ा कि क्लॉक के अंदर 2 हैंड्स होते हैं, एक वन स्मॉल अनदर लार्ज वन। बट यहां तो ये तीसरा थर्ड भी है, बराबर। तो फिर कैसे करेंगे? तो भाई ये जो फास्ट जा रहा है ना, ये सभी क्लॉक में नहीं होता, बराबर। यहां पर है तो हमें इसको अभी इग्नोर करना है। ये जो है ना वो सेकंड हैंड है जो फास्ट चलता है। ये देखो, ये स्मॉल हैंड, बराबर, जो अभी 9 पे है। और ये जो लॉन्ग हैंड जो बिल्कुल नंबर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो बड़ा हैंड है उसको हम मिनट हैंड कहेंगे, इसको हम आवर हैंड कहेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लॉक जो दीवार पे लगती है, इसको हम क्लॉक कहते हैं। और जिसको हम अपने हाथ पे, रिस्ट पे जो बांधते हैं ना, उसे कहते हैं रिस्ट वॉच, नॉट द क्लॉक। चलिए अब एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। क्या कहा है एक्सरसाइज में? चलिए देखो, यहां पर एक्सरसाइज दी गई है, बराबर। क्या एक्सरसाइज है? व्हाट टाइम इज दिस क्लॉक डिस्प्लेइंग? देखो यहां पर एक क्लॉक है, बराबर। मैं थोड़ा नजदीक दिखाऊं, नजदीक करते हैं। चलो हाँ, मैं नजदीक दिखाने से पहले इसी क्लॉक में आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखो ये जो क्लॉक, ये जो स्मॉल हैंड है ना वो अभी 9 पे है। तो अगर उसी टाइम पे ये जो बड़ा हैंड है हमारा, ये जो अगर ऐसे ये आ गया 12 पे, बराबर। जब छोटा हैंड कोई भी नंबर पर हो, उसी समय अगर ये बड़ा हैंड 12 पे हो तो हम कहेंगे 9 o'clock। अभी कितना बजा है? 9। चलो फिर अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, देखो ये इतना सारा घूम गया, 6 पे आ गया। तो ये 9 और 10, 9 पे था ना ये पहले,
वो 9 और 10 के बीच में आ गया। चलिए अभी देखो, इसको फिर से घुमा के ऐसे टर्न करके यहाँ पर लाते हैं, क्या होता है देखना। ये गया, तो वो जो छोटा ओवरहैंड है वो भी घूम रहा है, देखो ये अभी 10 पे आ गया। तो अब क्या कहेंगे, 10 o'clock, बराबर। चलो ऐसे अगर ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कहाँ पहुंचा, देखो फिर से 1 राउंड हो गया, तो 11 o'clock। इसका मतलब ये है कि ये मिनट हैंड, बड़ा वाला हैंड, एक सर्कल पूरा करता है, पूरा एक सर्कल। तो ये छोटा हैंड सिर्फ एक नंबर आगे बढ़ता है, जैसे 10 से 11। यानी कि 1 आवर होने में ये मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है। अभी कितना बजा है, 11 o'clock। चलो अब देखो, हम इसको पूरा नहीं घुमाते, ये 6 पे लाके छोड़ दिया, तो अभी 11 और 12 के बीच में ये आ गया स्मॉल हैंड, बराबर ना। ये स्मॉल हैंड 11 और 12 के बीच में आ गया, और ये 6 पे है। यानी कि अगर ये 12 से, ये हैंड 12 से स्टार्ट होकर फिर से 12 पर आ जाता तो 1 आवर पास हो जाता, पर मगर अब तो 1 नहीं हुआ, 1 पूरा सर्कल नहीं हुआ, यहां से निकल के 6 पे आया है अभी। इसका मतलब हाफ आवर हैज पास्ड, आधा घंटा हुआ। 11 o'clock, उसके बाद और हाफ आवर, सो हम इसको बोलेंगे हाफ पास्ट 11, बराबर। 11:30 हुई, ऐसा भी हम कहेंगे। चलो हाफ पास्ट 11 हुआ, इसको 12 पे पहुंचा देते हैं। देखो 12 पे बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये गया, क्या गया ये, हाँ। अब देखो ये 12 पर, तो ये मिनट हैंड और आवर हैंड एक के ऊपर एक आ गए, यानी कि आवर हैंड भी 12 पर, मिनट हैंड भी। अभी देखो ये भी 12 पे पहुंचेगा, देखो एक ही दिखेगा, 1 2 3, है ना। चलो ये फिर से चालू हो गया आगे। तो देखो अभी कितना बजा है, 12 o'clock, बराबर। तो समझ में आया आपको कि ये जो आवर हैंड है वो 12 पे होना चाहिए, और मिनट हैंड घूम कर आना चाहिए 12 पर। मैंने क्या कहा, आवर हैंड जो भी नंबर पे हो, मगर अगर ये बड़ा हैंड 12 पे है तो इतना बजा होगा। देखो अभी ये 1 पर है, ये बड़ा हैंड 12 पर है, तो इसको बोलेंगे 1 o'clock, ठीक है। आगे देखिए ये 2 o'clock, है ना। चलो तो ऐसे हम टाइम देख सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज लेते हैं। What time is this clock displaying? अभी इस क्लॉक के अंदर देखिए आप, क्या टाइम बता रही है ये क्लॉक। देखो यहां पर ये आवर हैंड 4 पर और मिनट हैंड 12 पर है, तो अभी मैंने सिखाया वैसे कितना टाइम हुआ होगा, 4 o'clock। तो इस पे हम टिक करेंगे। द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज, ये तो आपको अपने आप आना चाहिए, मंथ कौन सा होगा फर्स्ट। जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है, तो जनवरी। द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक आर, कितने डेज होते हैं, अभी हमने रिवाइज किया, 7 डेज। अ डे आफ्टर वेनसडे इज, अब आपको तो ये बोलना है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। वेनसडे के बाद कौन सा डे आएगा, थर्सडे, है ना। ये तो इजी है। द स्मॉलेस्ट मंथ ऑफ ईयर इज, हाँ ये भाई बात हुई। अब आपको कैलेंडर देखना है। स्मॉलेस्ट मंथ ऑफ ईयर यानी किस, कौन से मंथ में कम से सबसे कम डेज होते हैं। तो भाई अभी तो मैं बता देता हूं, आप घर में कैलेंडर देखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ऐसे दिसंबर तक जाएंगे तो सबसे कम डेज आएंगे फरवरी में। 28 डेज ही जनरली होते हैं, बराबर। चलो फिर मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा कि
कौन से मंथ में कितने डेज है वो कैसे पता करेंगे, तो मैं बाद में एक मेथड आपको सिखाऊंगा। चलिए, ये तो मल्टीपल चॉइस था तो वो तो हो गया। अभी देखिए, ये एक्सरसाइज 2 कही है। क्या है एक्सरसाइज 2? मैच द एक्टिविटी विद द करेक्ट टाइम ऑफ द डे। देखो भाई, यहाँ पर हमें एक्टिविटी को मैच करनी है करेक्ट टाइम से। कौन से टाइम में हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? तो देखिए, पहले तो ये मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसे 4 टाइम दिया है और यहाँ पर एक्टिविटी है टाइम टू प्ले, टाइम टू स्लीप, गोइंग टू स्कूल, टाइम टू हैव लंच। ऐसे 4 टाइम और 4 एक्टिविटी को हमें मैच करना है। चलिए, तो मॉर्निंग में क्या करेंगे? गोइंग टू स्कूल। भाई सुबह में तो स्कूल जाना होता है ना। हाँ, आप बोलोगे सर अभी तो छुट्टी है। छुट्टी है तो क्या हुआ, अगर रेगुलर स्कूल चालू होती तो मॉर्निंग में स्कूल जाते हम। नाइट को क्या करते हैं? नाइट को तो भाई सो जाने का। नाइट मीन्स गोइंग टू स्लीप, टाइम टू स्लीप। आफ्टरनून को क्या करना है? भाई आफ्टरनून को हम लंच करते हैं ना दोपहर में, ये रहा टाइम टू हैव लंच। और इवनिंग में क्या करना है? इवनिंग में खेलना है। चलिए, ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज, आपको भी अपनी बुक में करना है। अब यहां पर कहा है क्या, देखो, टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। भाई यहाँ पर 2 एक्टिविटी कही है, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा समय लेगी? भी तो पिक्चर से वैसे तो हम नहीं कह सकते, पर जनरल सेंस से देखेंगे तो ये है हैंडपंप। देखिए, हैंडपंप को हमें चलाना पड़ेगा, पानी आएगा नहीं आएगा, बराबर। ये पूरी बकेट भरनी है हमें, हैंडपंप। और यहाँ पर ये दिया है एक नल, टैप, बराबर। अगर टैप में से सीधा पानी भरेंगे तो पानी जल्दी जल्दी भर जाएगा, बराबर। तो कौन से इस 2 में से, हैंडपंप से पानी भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा या नल से? तो भाई हैंडपंप से ही ज़्यादा लगना चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं आगे। ये रही एक्सरसाइज 4, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, आपको फिल करना है, उसके अंदर आंसर्स लिखने हैं। मंडे ब्लैंक वेडनेसडे। भाई मंडे ब्लैंक वेडनेसडे यानी कि ये नंबर बीच में कौन सा डे आएगा वही लिखना है। तो मंडे के बाद कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। थर्सडे, फ्राइडे, इसके बाद कौन सा डे आएगा? सैटरडे। ऐसे TURDAY, सैटरडे। फिर ब्लैंक मार्च अप्रैल। भाई तो यहाँ तो मंथ के नेम लिखने हैं, तो मार्च के आगे कौन सा आएगा? फेब्रुआरी। FEBRUARY, फेब्रुआरी। फिर जून जुलाई, फिर क्या आएगा? जून जुलाई के बाद अगस्त, AUGUST, अगस्त। फिर अक्टूबर ब्लैंक दिसंबर, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए, तो ये तो हो गई भाई एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट था? रिवीजन कैप्सूल। रिवीजन कैप्सूल की ये 4 एक्सरसाइज हमने कर ली, बराबर। आगे प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक आपको वॉच को, क्लॉक को और कैलेंडर को अच्छी तरीके से देखकर सीखना है। चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में।